जुड़ रहे मेरे सहयोगी हैं, वो आपको ये बताने वाले हैं कि अगले हफ्ते के कुछ अहम ट्रिगर्स कौन कौन से रहने वाले हैं। मीनाक्षी, जरा बताएं वो अहम ट्रिगर्स कौन कौन से होंगे जो कि अगले हफ्ते अपना असर दिखा सकते हैं मार्केट्स पर। जी बिल्कुल, अगला हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक्ड रह सकता है, मगर शुरुआत करते हैं हम डोमेस्टिक फ्रंट से। डोमेस्टिक कौन से क्यूज़ है, कौन से इवेंट्स है जो आपके रेडार पर होने चाहिए, उससे शुरुआत करते हैं। तो भारत का थर्ड क्वार्टर जीडीपी डेटा और उनका जो फिस्कल डेफिसिट डेटा है वो रिलीज़ होगा नवंबर 30 को। इसके अलावा S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है जो आपको ट्रैक करना चाहिए। खैर, ये तो हो गए डोमेस्टिक क्यूज़, मगर ग्लोबल फ्रंट पे क्या हो रहा है, शुरुआत करेंगे हम US के बाज़ारों से। तो उनका भी थर्ड क्वार्टर जीडीपी डेटा आएगा नवंबर 30 को, और इनका जो S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स है, ये भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ है जो आपके रेडार पर होने चाहिए। चाइना की बात करें तो इनका मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा रिलीज होगा नवंबर 30 को, तो इस पर भी फोकस करेगा। खैर, ये तो हो गए सारे ग्लोबल क्यूज, मगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर क्या एक्शन हो रहा है। नवंबर 28 को आखिरी दिन है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस को खरीदने का। अमेलगमेशन के पहले डिश टीवी की NCLT मीटिंग भी नवंबर 28 को हो रही है। इसके अलावा अगले हफ्ते इजी ट्रिप प्लानर्स भी फोकस में रहेगा। बोर्ड की बैठक होने वाली है एक्विजिशन को लेकर। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। गो फैशन, ईथॉस, ईमुद्रा और ड्रीम फोक्स ये शेयर्स में शामिल है। IPO फ्रंट पर देखें तो यूनिपार्ट्स इंडिया का IPO खुलने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए नवंबर 30 से दिसंबर 2 तक, तो इसके चलते ये भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको ट्रैक करने चाहिए। तो NATO की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है रोमानिया में 2 दिन के लिए, तो इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। इसके अलावा फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन में भाषण है 1 दिसंबर को, तो इस पर भी फोकस करना होगा। तो ये थे सारे ग्लोबल क्यूज़, इवेंट्स और कॉर्पोरेट एक्शन जो आपको आपके रेडार पर रखने चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए।